हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुतासिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, 500% टैरिफ ऑन इंडिया। ट्रम्प इज प्लानिंग फॉर अ मेगा वॉर विद इंडिया। तो भाई साहब 500% टैरिफ लगाने का अपने ट्रंप सोच रहा है और इंडिया सोच के रहा है साथ और एक नई धमकी वार एक स्टार्ट तरह करने से दी लगा है। और इंडिया के साथ टैरिफ एक वार। टैरिफ वॉर स्टार्ट करने जा रहा है इंडिया के साथ। तो यार बहुत ही खतरनाक बात है। बहुत 500% खतरनाक। टैरिफ बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। ये तो भारत को चाइना बना लिया, चाइना के साथ जिस तरह ये लड़ रहा था। तो हाँ। अब क्या हुआ, सारा कुछ देखेंगे। काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। कैसे भारत इससे निकलेगा भाई? हाँ, प्रशांत धवन सर का वीडियो। ना ऑलरेडी आप अगर देखो तो डोनाल्ड ट्रंप के जो 50% टैरिफ्स हैं, इन्होंने इंडिया यूएस ट्रेड को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। चाहे भारत के जो एक्सपोर्ट्स अभी के लिए आप अगर देखें यूएस में इतने नहीं गिरे हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी क्रिसमस का टाइम था तो कंजम्पशन यूएस में काफ़ी बढ़ गई थी। बट आने वाले समय में आप इसका इम्पैक्ट देखोगे। मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 500% टैरिफ्स या फिर इवन 400-300% टैरिफ्स लगा देता है भारत पर, ये प्रीटी मच आप कह लीजिए इंडिया यूएस ट्रेड को कोलैप्स कर देगा। आज के समय आप अगर देखें, ऐसी बात पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि क्या खत्म हो जाएगी 50% से सीधा 500% हो जाएंगे टैरिफ्स। टैरिफ हाइक लूम्स फॉर इंडिया एज ट्रम्प फेवर्स रशिया सैंक्शंस बिल। जी हाँ, उसने फेवर यूएस किया। में बहुत ही जल्द एक रशिया सैंक्शंस बिल पास हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को लेकर पूर्ण सहमति दिखाई है कि यह बिल बिल्कुल पास करना चाहिए। इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी देश जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है उस पर 500% तक के टैरिफ्स यूएस लगा सकता है। पावर सीधा डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में होगी कि 300%, 400%, रशिया की शिप भी 450% पकड़ी या हुई है सीधा इन्होंने। 500% टैरिफ ये लगा सकते हैं उस देश पर। ये डेवलपमेंट उसी दिन आई है जब डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए ने इंडिया फ्रांस लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस से यूएसए को पुल आउट कर दिया है। बहुत सारी और बातें सुना करके ये देखिए यूएसए के लिए खराब है और ये मतलब नहीं एंटी अमेरिकन ग्रुप है, बहुत सारी बातें मतलब बोलकर इन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया है। और अब क्वेश्चन यही आता है कि क्या इंडिया यूएस रिलेशंस अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट फेस करने वाले हैं 500% टैरिफ्स के साथ। ना इस सब के बीच मुझे दो बातें ऐड करनी होंगी। उदय कोटक और भारत के कई इंडस्ट्रियलिस्ट आज के समय इन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट पावर। उदय कोटक ने साल 2024 में एक ट्वीट करी थी, उसमें यह कहा था कोटक बैंक कि यूएसए के पास एब्सोल्यूट पावर है कई एरिया में और डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस इन सब पावर्स को यूज करने वाला है। ये जरा आप देख पाओगे, रिसेंटली उदय कोटक ने अपने साल 2024 की ट्वीट को हाईलाइट किया है। ये कहा है कि माय ट्वीट ऑन यूएस एब्सोल्यूट पावर इन नवंबर 2024 प्लेइंग आउट एज एंटिसिपेटेड। इन्होंने कहा था कि यूएसए के पास एब्सोल्यूट पावर है मिलिट्री के मामले में, फाइनेंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, और यूएस डोनाल्ड ट्रंप के अंडर इस पावर को बुरी तरीके से यूज करेगा लेवरेज पाने के लिए और हर देश को इसे रिकॉग्नाइज करना होगा और प्रिपेयर करना होगा। मुझे ये बात एडमिट करनी होगी कि हमारी जो पॉलिसी रही है यूएस को लेकर, ट्रंप को लेकर, ये बहुत रिएक्शनरी रही है। साफ लग रहा है कि हम लोग अपनी तरफ से यही प्रिपरेशन करके बैठे हैं कि ट्रंप कुछ भी कर ले हम उसको सहेंगे। रिप्लाई अगर दे दिया ट्रंप को तो उससे बिल्कुल ही इंडिया यूएस रिलेशंस कोलैप्स कर जाएंगे, कई सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बट क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को उसकी कोई परवाह नहीं है। उनका सिंपल एक फॉर्मूला है, इंडिया ग्रेट कंट्री, पीएम मोदी ग्रेट मैन। ये दो लाइनें बोल दी, उसके बाद कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया। या फिर इंडिया को झटका देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस से पुल आउट कर लिया, 50% टैरिफ लगा दी, अब तो 500% टैरिफ की बात हो रही है। बट हाँ, ये सारी चीजें करने से पहले दो सेंटेंस ये ऐड कर देते हैं, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, पीएम मोदी माय फ्रेंड ग्रेट मैन। कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या भारत को ये एक डिफेंसिव पोस्चर की जगह कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब डोनाल्ड ट्रंप तो देखिए अपनी एब्सोल्यूट पावर को बिल्कुल यूज करने वाले हैं। हम इसके प्रेपरेशन में क्या पहले कुछ मूव चल सकते हैं या फिर हम बस काफी हद तक रिएक्ट ही करेंगे यूएस के स्टेप्स का। नाउ क्वाइट फ्रैंकली आप अगर मुझसे पूछें इस वक्त अगर भारत की पॉलिसी सिर्फ यही है कि बस देखो ट्रंप करते क्या है, ऑब्जर्व करो, ये एक इतनी बुरी स्ट्रैटेजी भी नहीं है।
क्योंकि यूएस बाकी- में ना इस वक्त ज्यादातर जो भारत में जर्नलिस्ट हैं, तरक्की कई कर जो रही है लोग ना भी भाई। हैं वो भी फील कर पा रहे हैं कि इनकी सरकार, इनकी मिलिट्री कोई बड़ा एक स्टेप उठाएगी, यूएस मोस्ट प्रोबेबली वॉर में जाने वाला है। इसके बारे में रिसेंटली टकर कार्लसन ने एक छोटी स्टेटमेंट दी थी जो ईरान के काफी साथ वायरल शुरू हो गई होने थी वाली ऑनलाइन। वार लिख लो। Well, रूस it's के साथ hard भी to ना know हो जाए, without उसकी asking him पकड़ी to हुई है। explain, but big picture, obviously, that's the kind of budget that a country that anticipates a global or regional war has for its military. There's no other reason to do that. That's not a peacekeeping budget. That's a war budget, a big war budget. So I think it's fair to expect, and all the signs suggest, that we're going to have a big war soon. A big war soon. I think. Now, a big war soon. सारे साइंस 26 ये में सजेस्ट दुनिया कर रहे खत्म है हैं भाई। कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सही अमेरिका बोला एक सज्जन बहुत ही भाई। बड़ी जंग में उलझ अच्छा, वो जाएगा खुद भी मार आने गया। वाले नहीं, कुछ पता समय नहीं में। कह रहे हैं, रीजन बंदा इसका कोई सिंपली बाहर ये है जिस है क्या, तरीके से कोई- बजट अपना ये इंक्रीज चाचा कर रहे मार गया, हैं, पता नहीं क्या। $1 ट्रिलियन से बढ़ाकर कह रहे हैं कि जी $1.5 ट्रिलियन का क्यों? तो सिर्फ इनको डिफेंस बजट चाहिए। तो इसका मतलब आप समझ ये पागल लीजिए तो यूएस नहीं दो है? चीजें करेगा। एक तो ये अपनी ट्रूप रिक्रूटमेंट बढ़ाएंगे, अचानक से जो आम अमेरिकन हैं उनको भी बोला जाएगा कि देश की सेवा करनी है तो आओ, पैसा आपको अच्छा मिलेगा, यू कैन ज्वाइन द यूएस मिलिट्री। अपनी मिलिट्री का साइज ये रैपिडली बढ़ाएंगे और साथ ही साथ अपनी डिफेंस कंपनीज को बहुत सारा पैसा देंगे जिससे ये बहुत सारा एमिनेशन, बहुत सारी और वॉरशिप्स, सबमरीन्स ये सब बिल्ड करे। यूएस क्लियरली एक बड़ी वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है। तो इसलिए आप अगर मुझसे पूछें, अगर हमारा अभी के लिए स्टांस भारत का यही है कि देखो यूएस आखिर करता क्या है, ये इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बीइंग सो अनप्रेडिक्टेबल, इनका पता नहीं है जेन्युइनली कि आने वाले समय में ये करेंगे क्या। बट भारत की जो अभी के लिए पॉलिसी है उसमें एक तरफ तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को और कोई मौका ना दो इंडिया यूएस रिलेशंस को और ख़राब करने का। दूसरी तरफ हम चाइना के साथ रिलेशंस रैपिडली रीबिल्ड कर रहे हैं। इधर आप देख पाओगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट आपको दिखेगी बाय द चाइनीज ऑनवॉय टू इंडिया, जो चाइना के मेन एम्बेसडर हैं टू इंडिया। इनकी आप ट्वीट देख रहे हैं। ये कहते हैं कि हाल ही में इंडियन जर्नलिस्ट ने, शिव अरोड़ा साहब ने एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी सैंड से एक सवाल पूछा कि भारत को इस वक्त क्या करना चाहिए। तो इसके जवाब में जेफरी ने यह कहा कि भारत और चाइना दोनों को इकट्ठा आना होगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, बिकॉज द रियल प्रॉब्लम इज द इंस्टेबिलिटी कमिंग फ्रॉम द यूएस। और इस वीडियो को, इस टेक्स्ट को शेयर कर रहे हैं चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया। ये ट्वीट एक ऐसे टाइम में शेयर करी गई है जब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि भारत अलाउ करेगा कि चाइना की कंपनीज इंडिया के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल जहाँ पर लिखा है कि भारत का प्लान ये है कि हम लोग स्क्रैप कर दें कर्ब्स ऑन चाइनीज फर्म्स बिडिंग फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब देखिए, एक बार को ये भी हो सकता है कि चाइना बुलेट ट्रेन बना रहा हो भारत में। चाइना कल को मान लीजिए कोई बिल्डिंग है कोई, या फिर कोई और टाइप का बड़ा प्रोजेक्ट है, ये चाइनीज कंपनीज हो सकता है कि बिल्ड करें इन इंडिया इन द फ्यूचर। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है अगर भारत स्क्रैप कर देता है सारी रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज फर्म्स बिडिंग फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक मैं कहूँगा ऐतिहासिक मूव होगा भारत का। तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ रैपिडली इंप्रूव हो रहे हैं, फ्लाइट्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल इंडियन ओशन में साथ ही साथ हाइड एंड सीक का गेम चलता रहेगा। चाइना अपनी शिप भेजेगा, भारत एक मिसाइल टेस्ट करेगा। वो जो हाइड एंड सीक का गेम है वो अपनी जगह है, बट जो ट्रम्प का ये 500% टैरिफ का प्लान है ना, ये देखकर भारत की स्टॉक मार्केट गिरी है आज थोड़ी सी, चाइना की स्टॉक मार्केट गिरी है। और एक बार ये प्लान को कंप्लीट अप्रूवल मिल गया और ये प्लान लागू हो गया, उसके बाद आप देखोगे क्वाइट पॉसिबली इंडिया चाइना दोनों की मार्केट्स सब्सटैंशियली करेक्ट हो। तो दोनों कंट्रीज देख रही हैं आज के समय कि इम्पॉर्टेंट ये है कि पुराने जो भी इश्यूज हैं भुलाकर दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट करें, क्योंकि यूएस आज के समय कुछ बड़ा करने के मूड में है। अब जब ये बड़ा करेंगे तो क्या होगा, किस नए देश पे अटैक करेंगे, क्या ये करेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। कुछ अपडेट्स होती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आज के समय पूरे इसी के साथ तो यार नेक्स्ट टारगेट ईरान है भाई, सीधी सी बात है भाई। सीरियसली मैं एक बात करने जा रहा हूँ भाई। जो ये सिस्टम चल रहा है ना, भारत को तो धमकी दी है, चीन को भी दी है,
तो मतलब इससे मतलब वक्ती तौर पर फर्क पड़ेगा, लेकिन इससे ये है कि चाइना और भारत जो है बहुत करीब आ जाएंगे। मेरी पता है और ख्वाहिश ये क्या है, वही डीलें जो ट्रेड है वो इधर चलेंगी तो बहुत बड़ा भाई फर्क पड़ने वाला है। मेरी पता है क्या हाँ। बात है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और भी पाकिस्तान का पड़ोसी देश हो, हम सबको एक साथ पाकिस्तान को भी, आना हाँ। होगा, मतलब पूरे टेबल पे एशिया को बैठ के अपना साथ अपने पावर साथ पर यूनाइट होना जिस तरह पड़ेगा, यूरोप एक जगह पे यूनाइट आना है। होगा, एक जगह पे आना होगा, तभी हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। सीधी सी बात है, वरना अमेरिका अपनी दादागिरी नहीं सबको तो हम दिखाता आपस में रहेगा। लड़ते रहेंगे, हम कुछ नहीं होना। तो वो यही कर तो रहा है। हाँ, चाइना पाकिस्तान का दोस्त था हाँ, दराड़, दरार। इंडिया और पाकिस्तान को आपस में लगाया हुआ है, हाँ। अफगानिस्तान पाकिस्तान आपस में लगे हुए हैं, हाँ। ईरान इजराइल आपस में लगे हुए हैं, सऊदी अरब यूएई का आपस में पंगा हाँ, पड़ ये गया, सारी यमन के जगहों पे साथ डाल प्रॉब्लम दिया। चल रहा है। ये सारा खिता तुम देख लो, देखो, सबके साथ यही चल रहा है। हम जो भी बोले ना, अमेरिका की पावर एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट पावर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, वो कुछ भी कर सकता उससे है। तुम रशिया में से पास को भी उसके नहीं आते। वो बस छोड़ो, बांग्लादेश, रशिया के पास इंडिया। न्यूक्लियर ना होता ना, अभी तक तबाह बर्बाद तबाह उसको कर बर्बाद देता। होता, सही बात है। अमेरिका में वो कैपेबिलिटी है, रशिया उसके कुछ नहीं उखाड़ वो सकता। सिर्फ मैं अमेरिका सीधी डरता है, बात सिर्फ करूंगा, अमेरिका वो सिर्फ डरता है, न्यूक्लियर से डरता है। अमेरिका डरता है हाँ। न्यूक्लियर से, बस सीधी सी मैं बात करूंगा, देखो नॉर्थ कोरिया पे भी अभी तक गायब होता, अगर ये बीच में न्यूक्स का मसला ना होता। वाकई में। सारा मसला ये डाल रहे हैं, सीधी सी बात है, ये ना हो तो उसका कोई मुकाबला, चीन को भी कच्चा खा जाए। मैं कहता हूँ कल हाँ, ईरान हाँ, अगर हाँ, जो है ना टेस्ट हाँ, कर लेना न्यूक का, हाँ, आप मुझसे लिख कर ले लो, उसको छेड़ना इजराइल छोड़ और देंगे। अमेरिका नजदीक भी नहीं वो आएंगे। करीब भी उसके नहीं आएंगे। सीधी सी बात है। जो सीधी सी बात हाँ। है, तो मेरी जान सीधी सी बात है, हमें अपनी एक यूनिटी बनानी पड़ेगी, तब अमेरिका का मुकाबला हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। वरना नहीं। आपकी क्या राय है गाइस, बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।